सिर्फ जमालपुर कारखाने का नहीं रह गया है। अगर जमालपुर कारखाने का अस्तित्व समाप्ति की हो रहा है, सिर्फ कर्मचारी को घाटा नहीं होगा। 6 नंबर के पर जितने भी हैं दुकानदार, उसके लिए भी सोचने का विषय हो जाएगा। हमारे जमालपुर के लोग जितने हैं, जितने दुकानदार हैं, क्योंकि इस जमालपुर कारखाना जिस समय 18-19 हजार कर्मचारी यहाँ हुआ करता था, तो जमालपुर कारखाना का रौनक अलग था। आज कर्मचारी 5000 के लगभग हो गया है। आप देखिएगा कर्मचारी क्या, हमारे जमालपुर कारखाना के जो दुकानदार भाई हैं, हमारे जमालपुर में जो चाय बेचने वाले हैं, हमारे जमालपुर में जो सब्जी बेचने वाले हैं, हर के माथे पर शिकन आया है, हर चिंताग्रस्त है। इसलिए इस जमालपुर कारखाने को बचाने के लिए हम लोग केंद्र से गुजारिश किए हैं कि अब जमालपुर कारखाना में हमारे कर्मचारियों की संख्या बहुत हो गई है। जिस जमालपुर कारखाना से जमालपुर का ही जीडीपी तय नहीं होता था, जमालपुर से लेकर जमुई का जीडीपी तय होता था, जमालपुर से लेकर के कहलगांव तक का जीडीपी तय होता था, जमालपुर से लेकर के इधर सहरसा तक का लोग यहाँ काम करने आते थे, और सहरसा तक, जमुई तक, और आपका इधर कहलगांव तक के जो चाय वाले थे, जो पान वाले थे, उसका भी तो पान बिकते आता था, उसका भी तो चाय बिकते आता था। जब कर्मचारी यहाँ पर 5000, 4000, 6000 की नौकरी करेगा, तो उसको कितना पैसा वो जमालपुर के दुकानदारों को देगा? ये सोचने का विषय है। इसलिए ये सब विषय पर हम लोग सोच करके जमालपुर कारखाना में कर्मचारियों की बहाली हो। हमने बोला, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि इस जमालपुर कारखाना में मिनिमम 10,000 कर्मचारी से कम नहीं हो। 1000 अभी जो असिस्टेंट वर्कशॉप जो जमालपुर कारखाना के कर्मचारी है, 1000 कम से कम यहाँ असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं, उसकी जरूरत है। आज की संख्या में मात्र 300 से 400 के लगभग है। अगर 1000 कर्मचारी सीनियर टेक, आप टेक्नीशियन 3 किससे बनेगा? टेक्नीशियन 3 से, ग्रुप डी से बनेगा। सीनियर टेक किससे बनेगा? ग्रुप डी से बनेगा। ग्रुप डी से ही क्लर्क बनता है। तो ये सब जब ग्रुप डी यहाँ बहाली रेलवे बोर्ड बोल दिया है कि ग्रुप डी अब मिलेगा ही नहीं, तो आप समझ लीजिए जमालपुर कारखाना समाप्ति की ओर चला जाएगा। इस जमालपुर कारखाना को समाप्ति के लिए हम लोग एक जो डेमोक्रेटिक राइट है, हमें ये राइट नहीं है कि जो अभी छात्र आंदोलन किया उस तरह का हम लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक अधिकार हमको दिया गया है, उस अधिकार के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा है, इस जमालपुर कारखाने में क्लर्क, जेई, सुपरवाइजर और आपका कारीगर का घनघोर कमी हो गया है। एक कर्मचारी पर 3 कर्मचारियों का भार काम करने के लिए आगे काम भार पड़ गया है। आप कर्मचारी को देखिएगा, जब जाता है तो उसके दिमाग पर कितना टेंशन रहता है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए कि जमालपुर कारखाना में इस पदों को दिए, इसके लिए भी लड़ाई का अभियान है। तीसरा सवाल है साथी,